ये कहानी है रतनपुर नामक एक गांव की। ऐसे तो ये गांव बहुत खुशहाल था, पर जैसे ही रात होती यहाँ खौफ का माहौल छा जाता। इस खौफ का कारण था एक बरसों पुराना कुआं, जो कि इसी गांव में 100 साल पुरानी एक हवेली के पास था। लोगों का कहना था कि उस कुएं के पास एक भूतनी रहती है। अगर कोई इंसान उसके पास चला जाए तो वो उसका खून पी जाती है। गांव वालों में कुएं का डर ऐसा फैला था कि लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने से डरते थे। अरे सुना है कल कालू का लड़का खेलते खेलते कुएं के पास पहुंच गया था। वो अभी तक लौट के नहीं आया है। लगता है कुएं की भूतनी ने उसे भी पकड़ लिया। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि कुएं की भूतनी हम सबको मारने के बाद ही चैन लेगी। उसी गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत मेहनती था। जब रोहित 4 साल का था तभी उसके पिता चल बसे। इसीलिए रोहित को छोटी सी उम्र में घर का भार अपने कंधों पर लेना पड़ा। एक दिन रोहित जंगल से लकड़ियां काटकर घर को लौट रहा था। तभी उसको बड़ी जोरों से प्यास लगी। अरे यार, बड़ी जोरों से प्यास लगी है, पर सामने तो कोई नदी दिख ही नहीं रही। तभी रोहित को वही कुआं दिखता है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। सोचता हूँ आज भूतनी के कुएं से पानी पी ही लो, पर गांव वाले कहते हैं यहाँ भूतनी रहती है। तो अब मैं क्या करूँ यार? यार भूत वूत कुछ नहीं होते। आज तो मैं इसी कुएं से पानी पीऊंगा, और अगर भूतनी आई तो उसको भी पानी पिला दूंगा। और ये कहकर रोहित कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रोहित कुएं के पास पहुंचता है उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रोहित डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। फिर अचानक वो बेहोश हो जाता है। इधर रोहित के घर में रोहित के वापस ना आने से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर रोहित की माँ और उसका छोटा भाई चिंटू गांव वालों के पास जाते हैं। अरे गुड्डू भैया, आपने रोहित को देखा है क्या? वो जंगल में लकड़ियां काटने गया था, पर अभी तक वापस नहीं आया है। रीता बहन, मैंने रोहित को उस कुएं की तरफ जाते देखा था। मैंने तो आवाज भी लगाई, पर लगता है रोहित को आवाज सुनाई नहीं दी। गुड्डू भैया, मेरी मदद कीजिए रोहित को वापस लाने में। नहीं नहीं रीता बहन, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं भी उस कुएं के पास गया तो भूतनी मेरा भी खून पी लेगी। आज तक जो भी उस कुएं के पास गया वापस लौट के नहीं आया। आखिरकार निराश होकर रोहित की माँ और चिंटू घर चले जाते हैं। हे भगवान, तूने तो पहले ही मेरे पति को छीन लिया, अब मेरे बेटे को भी। माँ को रोता देख चिंटू कहता है, माँ, आप रो मत, भैया को मैं वापस लेके आऊंगा। बेटा, जब गांव वाले कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे? जाओ अपने कमरे में आराम करो। चिंटू था तो छोटा पर बहुत साहसी था। माँ को रोता देख उससे रहा नहीं गया और वो निकल पड़ा अपने भाई को वापस लाने। चिंटू पहली बार अकेले इतनी रात को अपने घर से बाहर निकला था। उसे रास्ते में बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, पर भाई का प्यार उसके पैर नहीं रुकने देते। वो किसी भी हाल में अपने भाई को वापस लाना चाहता था। थोड़ी देर में चिंटू भूतनी के कुएं के पास पहुंचता है। तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। चिंटू पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही वो सामने देखता है, सामने भूतनी दिखाई देती है। चिंटू भूतनी को देखकर डर से कांपने लगता है। वाह, एक और शिकार, मजा आएगा। पर ये तो बच्चा है, ये मेरे किस काम का? चिंटू को बहुत डर लगता है, पर वो पीछे नहीं हटता। वो किसी भी हाल में अपने भाई को लेके जाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है, ओ भूतनी, मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ, मुझे मेरा भाई चाहिए। भाई?
भाई को तो मैं खा गई। जल्दी भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी खा जाऊंगी। झूठ मत बोलो, मेरा भाई बोलता है भूत वूत कुछ नहीं होते। अब जल्दी से मेरा भाई लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे यार, ये बच्चा तो बहुत जिद्दी है, ये मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। इसे किसी तरह भगाना होगा। इधर चिंटू को घर पे ना पाकर चिंटू की माँ घबरा जाती है। उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं चिंटू रोहित को अकेले बचाने तो नहीं चला गया। इसीलिए वो जल्दी जल्दी गुड्डू के घर जाती है। गुड्डू भैया, लगता है चिंटू अकेले ही रोहित को बचाने चला गया है। उसको वापस लाने में मेरी मदद कीजिए। चिंटू की हिम्मत देखकर गुड्डू को बहुत शर्म आती है। वो सोचता है कि चिंटू एक बच्चा होकर भूतनी का सामना करने चला गया है और हम कायरों की तरह भूत से डरने लगे हैं। रीता बहन, आप डरिए नहीं, हम अभी गांव वालों को इकट्ठा करके कुएं के पास जाते हैं। अरे पप्पू, चिंटू अकेले ही रोहित को बचाने के लिए भूतनी के कुएं के पास चला गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। वो एक बच्चा होकर भूतनी से अकेले लड़ने चला गया और हम सब लोग डर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें खुद पर। आज या तो भूतनी रहेगी या तो हम। चलो। फिर गांव वाले कुएं की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर में गांव वाले कुएं के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि चिंटू भूतनी के सामने खड़ा है। भूतनी के डर से गांव वालों की खटिया खड़ी हो जाती है, पर चिंटू को अकेले खड़ा देख गांव वाले साहस करके बोलते हैं, डरो मत चिंटू, हम सब आ गए हैं। अब ये भूतनी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। वाह गांव वालों, सब एक साथ। मेरा डर कम हो गया है क्या? लगता है फिर से एक दो को मारना पड़ेगा। मारेंगे तो हम, वो भी तुम्हें, डंडे से। आज मार मार के भूतनी से इंसान बना देंगे। गांव वालों का साहस देखकर भूतनी डर जाती है और घबराकर सच बोलने लगती है। गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ। मैं यहाँ लोगों को पकड़कर हवेली में खुदाई करवाती हूँ, जैसे राजा का खजाना पा सकूं। भूतनी की बातें सुनकर गांव वालों को बहुत शर्म आती है। वे लोग सोचते हैं ये सब फसाद की जड़ उनका डर था। अगर वो लोग डरते नहीं तो ये भूतनी पैदा ही नहीं होती। फिर गांव वालों ने भूतनी के चुंगल से बाकी लोगों को बचाया और भूतनी को भी माफ करके गांव से भगा दिया।